हेलो बच्चों। आज हम मोशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इसके अंदर हम आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो लास्ट क्लास के अंदर एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, उन एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक होने वाला है डिस्क्राइबिंग मोशन, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ। आज हम ग्राफ को भी पढ़ेंगे और पिछली क्लास के जो कुछ एक्सेलरेशन के जो ग्राफ वो थे उनको हम सॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं, चलते हैं हम आगे। तो एक्सेलरेशन आपको बेटा याद होना चाहिए, तभी जाके एक क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो पाएंगे। बेटा मैं इनको यही सॉल्व कर दूंगा, ये रहा, पहले वाले को यही सॉल्व करता हूँ। अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आपसे पूछो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, बेटा बताओ, याद करो। एक्सेलरेशन को मैंने बताया था कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो कहलाएगा कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। इसमें बेटा वो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। तो मैंने कहा था एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज को लेकर। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, याद करो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज को लेकर, चेंज अपॉन में टाइम, वेलोसिटी चेंज अपॉन में टाइम। ठीक है बेटा। तो चलिए, जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है। अच्छा, मैं कुछ और बेसिक बातें आपको बता दूं, ये न्यूमेरिकल तो मैं करा दूंगा, मैं आपको कुछ और समझा देता हूं। इसके अंदर आप याद रखेंगे हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मास, लेंथ और टाइम। देखो बेटा, मास होगा तो उसको हमेशा किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, ग्राम वगैरह में, मिलीग्राम वगैरह में नहीं लेंगे। ठीक है। अगली बात, लेंथ है तो उसको हमेशा मीटर में ही लेंगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन यूनिट्स के अंदर नहीं लेंगे। टाइम है तो उसको हमेशा सेकंड में ही मेजर करेंगे, आवर के अंदर, मिनट के अंदर, इन सब चीजों को नहीं लेंगे। ठीक है बेटा। किलोमीटर पर आवर, अगर कहीं पर किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो बेटा पहले उसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि किलोमीटर नहीं लेते, हम मीटर यूज करते हैं। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और एक आवर में, सेकंड की बात करूं तो 3600 सेकंड होते हैं। तो बेटा ये कट जाएगा और बचेगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को कभी भी मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। खैर ये बात भी मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, अ बस मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट फॉर 10 सेकंड टू रीच 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो बेटा उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमें देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। मैंने कहा था हम यहाँ से यू से, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिख के दिखाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिख के दिखाएंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से लिख के दिखाएंगे, फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, रिवीजन करके बैठेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन हो गया ये, तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी बेटा क्या थी, 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 36 किलोमीटर पर आवर। तो यू हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर मैंने आपको समझाया था हम कभी भी किलोमीटर वगैरह में यूज नहीं करते, हमेशा मीटर पर सेकंड में यूज करते हैं। तो 36 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। वहां से वो क्या पहुंच गया, 54 किलोमीटर पर आवर पे चला गया। फाइनली वो चला गया 54 किलोमीटर पर आवर पे चला गया। अब इसको हम फिर बदल लेते हैं, 54 इंटू में 5/18। ठीक है बेटा। 18 3 जा 5, 5 3 जा 15, क्या हो गया बेटा, 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, ये है। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकंड।
और इतनी देर में, कितने देर में ये काम हुआ? ये काम हुआ सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ, इसको मैं आगे सॉल्व करवा दूंगा। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने v और u दोनों निकाल दिया, एक्सेलरेशन हो जाएगा v, कितने पे पहुंच गया? 15 पे पहुंच गया, है ना? कितने से स्टार्ट हुआ था? 10 से वो स्टार्ट हुआ था, छोटी यूनिट्स में बदल दिया ना मैंने इसको। तो 15 माइनस 10, और इसमें पूरा टाइम कितना लगा? इसमें लगा 5 सेकंड। अरे भाई प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो कि अगर ये कार है, ये कार भाग रही थी पहले पहले तो कार भाग रही 36 किलोमीटर पर आवर से। आप उसे फील करो, 36 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? एक छोट कम स्पीड होती है। उसके बाद उसने सोचा भाई मेरे को तेज भागना है, हाईवे वगैरह खाली है, मेरे को तेज भागना है। उसने 5 सेकंड में क्या करा? अपनी स्पीड बढ़ाई, गियर वगैरह चेंज करे, स्पीड बढ़ाई, और उसकी स्पीड हो गई अब 54। वही कार अब 54 से भागने लग गई जो 36 से भाग रही थी। तो सर जी आपने 36 और 54 क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो इसमें जो 36 से 54 पहुंचने में जो टाइम लगा वो 5 सेकंड लगा। बेटे देखो जैसे टाइम 5 सेकंड में दे रखा है ना, तो हमें एक काम करना होता है, क्योंकि ना यहाँ पर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ऐसा है कि भाई देखो मिनट और सेकंड में फर्क होता है, इसलिए या तो सब कुछ मिनट में कन्वर्ट कर लो, या तो सब कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या तो सब कुछ आर में, घंटे में कन्वर्ट कर लो। लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो कॉन्सेप्ट बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि सब कुछ अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करके चलोगे वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसीलिए बेटा मैंने क्या करा, ये 36 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, सब कुछ मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। 36 स्पीड वो 10 बन गई, जो ये स्पीड तो 15, लेकिन पर सेकंड के हिसाब से आ गई वो। और टाइम लिया इसमें 5 सेकंड। 15 में से 10 गया, 5 बचा, और ये 5 क्या आ गया बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे कार की एक्सेलरेशन आई। देख लो बेटा फटाफट, नोट कर लो इसको फटाफट, इसे रोक के फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे समझा दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखूंगा तो इसे रफ करना पड़ेगा। आप इसे रोक लें फिर नोट कर लें, ठीक है? चलिए पहले क्या करेंगे, पहले ये नोट करेंगे, देन ये नोट करेंगे, देन ये, उसके बाद ये, ठीक है ना? खैर अब मैं रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन एक बार बेटा खुद भी ट्राई करें, डायरेक्ट ये नहीं कि आप डायरेक्ट देख लें। और पढ़ते समय कभी भी ऐसा ना करें कि भाई आप मोबाइल वगैरह अपने हाथों में लेकर लेटे हुए हो, आप अटेंशन पे करके पढ़ें, मतलब सही से बैठ कर नोट्स वगैरह बनाए, ज़्यादा बेटर होगा, यही तरीका है पढ़ने का, समझे ना? ऐसे नहीं कि लेके बैठ के भजन के जैसे, मतलब कि एक आपने कोई गेम के ऐसे इसको देख रहे हो, खेल रहे हो, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। वेट बेटा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब ये वर्ड्स पे ध्यान देना होता है हमको। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब ये रोड है, इस रोड पे जो कार है वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? तो इसका मतलब वो रुकी हुई है ना, रुकी हुई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी 0 हो गई। भाई समझने वाली बात है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। एंड एक्वायर वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो 72 किलोमीटर पर आवर पे चली गई। अब वो कार स्टार्ट करी, जो भी ड्राइवर था उसने देखा रोड खाली है, उसने 1 2 3 4 स्पीड बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और जूम कार भागने लगी 72। बड़ी ही अच्छी स्पीड होती है, मतलब फाइनली कार चली गई 72 किलोमीटर पर आवर पे। और मैंने आपको भी समझाया कि ये भाई मीटर पर सेकंड वगैरह पे कन्वर्ट करना पड़ता है, समझे ना? तो क्या करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये कटेगा 4 टाइम में, और ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आई? फाइनल वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियली रुका हुआ था, और फिर वो 20 मीटर पर सेकंड पे चला गया। इसमें इसने टाइम कितना लिया? तो सर जी इसमें इसने टाइम लिया 10 सेकंड का। अब देखो सारा डेटा दे रखा कि नहीं देखा, टाइम लिया इसने 10 सेकंड का। और अब हमारे पास, हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमें ये तो पता ही है। तो एक्सेलरेशन जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? 20 पे पहुंच गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0 थी। और टाइम कितना लिया इसने? 10 सेकंड लिया। तो 20/10 क्या आंसर आ गया बेटा? एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कटा कि नहीं कटा? थोड़ा मैथ वगैरह है और कुछ थोड़ी है, 0 से 0 कट गया और ये आ गया, समझे? देख लो बेटा फटाफट से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हो गया? ठीक है, रोक के नोट कर लिया करो बेटा। चलिए अब देखिए,
ये सारी चीज़ बेटा नोट कर लिया करो, नोट करते रहा करो। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मतलब काफ़ी समझने वाला भी क्वेश्चन है। के अंदर ना आपको जो हमारी ग्रेविटी है, मैं ग्रेविटी के बारे में आपको यहाँ पर समझाऊँगा, मतलब किताब ने आपको ग्रेविटी के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो मैंने वही बुक का एग्ज़ाम्पल एज़ इट इज़ यहाँ पर आपके लिए कॉपी किया है, आपके लिए एक बुक का एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, समझे? तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है देखो कि एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल, ये कह रहा है कि फ्री फॉल में क्या एक्सेलरेशन होगी? एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल। अब ये बॉल देखो, ध्यान देंगे और ध्यान से अपनी बुक ओपन कर लेंगे, डायग्राम आपकी बुक के ऊपर है। एक बॉल है, बॉल को एक बिल्डिंग के ऊपर रख दिया, ठीक है? अब बॉल नीचे गिरने लग रही है, बिल्कुल सही, छोड़ेंगे तो नीचे आएगी आएगी। टाइम 0 सेकंड, देखो सब कुछ एकदम एक्सपेरिमेंटली किया गया है। अब 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? 9.8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई, समझे ना? ठीक है जी। फिर अगले 1 सेकंड बाद क्या हुआ? बॉल जो है देखो 20 के करीब आ गई है, गिरते-गिरते 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60, 70, 80। अगले सेकंड में बॉल की स्पीड हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड। फिर उसके 1 सेकंड बाद बॉल लगभग 40 को क्रॉस करके 45 के बीच में आ गई। बॉल की वेलोसिटी देखी गई तो 29.4 मीटर पर सेकंड। फिर एकदम चौथे सेकंड में जमीन को छूने को हो रही है, जमीन को छू लिया लगभग उसने, और उसकी स्पीड होगी 39.2 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ फील करें, अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको एक चीज दिख रही है कि हर एक सेकंड बॉल की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। हर एक सेकंड बॉल की स्पीड बढ़ रही है, और बॉल की स्पीड बढ़ कितनी रही है हर सेकंड, हम इसको समझते हैं और हम इसको ट्राई करते हैं कैलकुलेट। तो एक काम करता हूं मैं, इसके लिए आपको एक ये डायग्राम जो है यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो, इनिशियली पहला केस, केस फर्स्ट, जब यहां से यहां पर आई, ये केस फर्स्ट मानूंगा इसको मैं, फिर इसको मानूंगा केस सेकंड मानूंगा, इसको मानूंगा केस थर्ड मानूंगा, ठीक है बेटा? तो केस फर्स्ट, जब इनिशियली वो कितने पे थी? वो 0 मीटर पर सेकंड पे थी, और 1 सेकंड में टाइम लगा, 1 सेकंड लगा, और कितने पे पहुंच गई? 9.8 मीटर पर सेकंड। और जमीन मतलब टेप वगैरह से नाप के देखा गया मीटर स्केल से, तो 9.8 मीटर पे भी लगभग वो पहुंच गई, समझे ना? ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं उसमें क्या हुआ। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? उसकी 9.8 हो गई है। इनिशियल कितनी थी उसकी? 0 से स्टार्ट किया था, और टाइम कितना लगा उसको? 1 सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा उसका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि बॉडी जो गिर रही थी 9.8 से नीचे की ओर आ रही है। चलो अगले सेकंड की बात कर लेते। अगला सेकंड, जब बॉडी यहां से यहां आई, जब बॉडी यहां से यहां, अब दूसरे केस के अंदर, दूसरा केस मैं कहां लिखूं? दूसरा केस मैं यहां लिख देता हूं, इसके अंदर यहां लिखता हूं, एकदम हाईलाइट करता हूं, केस सेकंड, इसकी बात करता हूं। अब केस सेकंड यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक। तो अब बेटा जब यहां से केस स्टार्ट हो, तो ये जो पहले केस की फाइनल वेलोसिटी थी, दूसरे केस के लिए इनिशियल बन गई, क्योंकि अब तो 1 सेकंड बाद बॉल की स्पीड इतनी हो गई ना, चलना कितने शुरू किया था उसने? इतने शुरू किया था, तो अब ये तो इनिशियल हो गई। तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 9.8। ध्यान रखना, क्योंकि चलना तो उसने इतने से स्टार्ट कर रखा है ना, दूसरे केस के अंदर उसने इतने से चलना स्टार्ट कर रखा है ना, स्पीड हो गई 9.8, ठीक है? तो ये उसकी स्पीड हो गई इनिशियल, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब उसकी कुछ देर बाद क्या स्पीड हो गई? ये इसको फाइनल स्पीड कैसे काउंट करेंगे ना, तो इसकी फाइनल स्पीड हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल स्पीड हो गई, ठीक है? अब देखो बेटा, इसमें टाइम कितना लगा उसको? 1 से लेकर दूसरे सेकंड वो नीचे आ गई, तो टाइम भी तो उसको 1 सेकंड का ही लगा। अरे भाई, वो 1 सेकंड पहले बीत चुका था ना, 1 सेकंड पहले वो बीत चुका था ना, तो 1 सेकंड में ही तो नीचे आ गया ना वो। तो अगले 1 सेकंड में नीचे आ गया, तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर वही होता है, वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 19.6,
माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 9.8, टाइम कितना लगा 1 लगा बेटा, 19.6 में 9.8 जाएगा तो 9.8 अपॉन में 1 आएगा, तो क्या आंसर आएगा बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए, फिर दूसरे सेकंड में इसकी एक्सेलरेशन ये रही, है ना, आई बात समझ में। अब तीसरे सेकंड के लिए, अगर तीसरे केस के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे, दूसरे केस यहां से यहां तक दूसरा केस, अब यहां से यहां तक तीसरा केस, अगर केस थर्ड के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे, केस थर्ड यही मैं कर देता हूं इसको, एकदम आप नोट कर लेना। केस थर्ड में देखा मैंने कि बॉडी यहां से अब नीचे आ रही है, जो बॉडी यहां से नीचे आ रही है, तो बेटा अब इसके लिए ये इनिशियल हो गई ना, अब की बार तो इनिशियल ये हो गई ना, क्योंकि बॉडी यहां से यहां आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 19.6, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसको नीचे गिरते गिरते 29.4। ठीक है जी, फिर वही तीसरे सेकंड में टाइम कितना लगा सर जी, वो यहां से गिरते हुए आ रही थी, 1 सेकंड में वो यहां से यहां आई, 2 सेकंड में यहां से यहां आई, तीसरे सेकंड में यहां से आई ना, तो अगर मैं सिर्फ तीसरे सेकंड की बात करूंगा, तो सिर्फ तीसरे सेकंड में ध्यान दो, तो वो यहां से यहां आई है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी थी और फाइनली वो इतने पे पहुंच गई, और टाइम लिया उसने सिर्फ 1 सेकंड, समझे ना, तो बेटा टाइम हो गया 1 सेकंड। फिर एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन फिर वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई उसकी 29.4 मीटर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 19.6 हो गई, टाइम हो गया 1, यही तो है ना, टाइम हो गया उसका 1 सेकंड हो गया। फिर काटेंगे तो एक्सेलरेशन फिर आपका आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। का मतलब अगर आप फील करें, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, बातें समझ में आ रही, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कि जो हमारी बॉडी कभी भी अगर ऊपर से फ्रीली फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है कि उसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो ग्रेविटी के अलोंग बॉडी नीचे आती आ रही है, ग्रेविटी के साथ साथ बॉडी नीचे आ रही है। अगर कभी ऐसा होगा कोई बॉडी ग्रेविटी के साथ साथ नीचे आती है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी उसको बार बार उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा रहा है, बार बार उसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितने से, हर सेकंड में 9.8 9.8 9.8। अगर वो हर सेकंड में 9.8 से बढ़ता जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 9.8 9.8 लगभग लगभग 10 मान लेता हूं, अगर हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर से बढ़ेगी, तो 1 सेकंड में तो 10 हो गया, अगले सेकंड में फिर 20 हो गया, 30 हो गया, आ रहा है ना, 40 हो गया। अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अलोंग गिरता है, मतलब ग्रेविटी के साथ वो नीचे की ओर आ रहा होता है, तो हम उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम क्या नाम देते हैं बेटा उसको, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उसके पास ग्रेविटी के कारण आ रही है, ग्रेविटी कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के पास एक्सेलरेशन ग्रेविटी कारण आ रही है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो आ रहा है। इसीलिए हम इसको एक्सेलरेशन को, जब कभी बॉडी नीचे गिरती है ना, तो एक्सेलरेशन को हम जी मान लेते हैं और उसकी वैल्यू 9.8 ही रख देते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ बॉडी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगातार नीचे की ओर खींच रहा होता है, और उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 9.8 बढ़ती आती है, जो कि आपके बुक के अंदर इस ग्राफ से समझाया गया, और मैंने पूरे 3 केस के हिसाब से आपको, ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे बेटा इसे रोक के, फिर मैं आगे देख के चलता हूं। ओके, तो चलो बच्चों हम अब बातें करते हैं आगे। नेक्स्ट हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसके अंदर ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ क्या है, हमने एक्सेलरेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल था वो डिस्कस कर लिए। अब बात करता हूं मैं कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी, ये क्या होता है, और इसे ग्राफ को हम समझते हैं। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ समझा, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, देखो, अगर मान लो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट ये रहा, टाइम ये रहा, उसको बेटा पोजीशन भी कह सकते हो आप इसे पोजीशन भी कह सकते
0 टाइम पे 0। अगर डिस्टेंस 5 मीटर है, मीटर में है ये, और ये सेकंड में है, तो ये 1 सेकंड, 10 मीटर आया 2 सेकंड, 15 मीटर आया 3 सेकंड, 20 मीटर आया 4 सेकंड। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई कार या कोई स्कूटर वगैरह जो है, वो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हर सेकंड में 5 5 5 बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी यहां से यहां तक की वेलोसिटी देखूं, 1 सेकंड की वेलोसिटी देखूं, फिर अगले 1 सेकंड की वेलोसिटी देखूं, फिर अगले 1 सेकंड की वेलोसिटी देखूं, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा, तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 पहुंचने में टाइम 1 सेकंड लगा, और वेलोसिटी में कितना, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। अरे भाई 0 पे था, 5 मीटर पहुंच गई ऑब्जेक्ट, तो ये आया, तो क्या वेलोसिटी है इसकी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब अगले में देखते हैं, अगली वेलोसिटी देख लेते हैं। जब वो 5 से 10 मीटर पे पहुंची थी, तो वेलोसिटी में जो चेंज है, वो डिस्प्लेसमेंट में कितने का आया, 5 का आया चेंज, और टाइम कितना लगा इसको, 1 सेकंड लगा, क्या आया, 5 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे। अगला, जब ऑब्जेक्ट 10 से 15 पे चला गया, जब ऑब्जेक्ट 10 से 15 पे गया, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया 10 के बाद 15, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया 5 का, और टाइम में चेंज आया 2 के बाद 3, टाइम में चेंज आया 1 का, तो बेटा कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड। बेटा इसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की। ऑब्जेक्ट जो है लगातार एक ही वेलोसिटी से भागे जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव किए जा रहा है। अगर ऐसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, या इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होती है, हम को समझते हैं। ठीक है ना। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसको हम समझते हैं। तो ये क्या होता है, देखते हैं। देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। इस टाइम 0 1 2 3 4 5, ये सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर, सॉरी 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं हम इसको। 0, 2 मीटर, 4, 8, 15, ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, अगर ध्यान दें, तो हर एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, वो इक्वल नहीं आ रहा। तो हम ऐसी वेलोसिटी कहते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी ना होगी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। अगले 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। अगले 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, 4 का चेंज आया। अगले 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, 7 का चेंज आया। आई बात समझ में। तो ये देखो, चेंज भी तो देखो ना, बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के आ रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इक्वल चेंज था। 0 से 5 पहुंचने में 5 का चेंज था, 5 से 10 5 का चेंज, 15 5, हर सेकंड में 5 का चेंज आ रहा था। तो हम इसे कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक जैसी वेलोसिटी में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। और हम इसे कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग वेलोसिटी में जा रहा है। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, तो इसका ग्राफ भी तो अलग होगा ना। जैसे कि चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया हमारा टाइम। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, 5 10 15 20। टाइम यहाँ पर हो गया 4, 1 2 3 4। 0 पे 0 पे था, 1 सेकंड में 5 पे पहुंच गया, 1 सेकंड में 5 पे पहुंच गया। अगले 1 सेकंड में कितना पहुंच गया, 10 पे। अगले सेकंड में कहाँ पहुंच गया, ये 10 पे पहुंच गया। और अगले 30 सेकंड कहाँ पहुंच गया, 15 पे पहुंच गया। देखो 15, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। अगले सेकंड में कितना पहुंचे, 4 सेकंड में 20 पे पहुंच गया। 4 सेकंड ये रहा, ऐसे ऐसे करके वैसे ऊपर ले आऊंगा, यहाँ से इसको यहाँ ले आऊंगा, यहाँ। अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूँ, तो ये पॉइंट्स एक सीधी लाइन में ही इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट्स एक सीधी, थोड़ी मेरे से लाइन टेढ़ी हो गई है। अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूँ, तो ये पॉइंट्स एक सीधी लाइन में ही इंटरसेक्ट करेंगे। एक और चीज़ मेरे से क्या हुआ कि पॉइंट्स भी जो है ना, देखो इनमें गैप जो है वो कम ज़्यादा हो गया। लेकिन जब इसे आप ग्राफ पेपर बनाओगे ना, तो एग्जैक्ट गैप होगा, एक्यूरेट गैप होगा। तो ग्राफ जो होता है एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। मैं अभी ग्राफ दिखा दूँ, ठीक है ना। अगला, इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर एक अलग कहानी है। जो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें देखेंगे 2 4 6 8, ऐसे ना। 2 4 8 12
15 12 16 20 मतलब 4 गैप ले लेते हैं, 12 16 20। अच्छा, पे देखेंगे तो इसका ग्राफ जाएगा 0 पे था, 1 पे 2 पे पहुंचा, 1 सेकंड पे 2 पे, 2 बोले तो बेटा यहाँ कहीं आएगा इसका, 2 सेकंड पे 4 पहुंचा, 2 सेकंड पे 4, 4 ये रहा, तो ये रहा, 2 सेकंड पे 4 पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अगले तीसरे सेकंड पे 8 पहुंचा, तीसरा सेकंड ये रहा, 8 ये रहा, ऐसे करके आएगा ऐसे। अगर इसको देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। इसे बेटा इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कहते हैं, जबकि इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। समझे? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बनते ग्राफ। ये रहे ग्राफ, देखो अब यहाँ पर देखो, क्लियर है? हाँ, ये रहा, ये रहा, और 0 2 सेकंड पे 40 पे, 3 सेकंड पे 60 पे, 4 सेकंड 5 सेकंड पे 100 पे। ये देखो बार बार वेलोसिटी में चेंज है, बार बार वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, बार 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 वेलोसिटी 20 20 चेंज होती चली आ रही, तो इसे कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ कहा जाएगा। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम, इसे इसे कहते हैं बेटा आप चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है ना, इसे चेंजिंग वेलोसिटी। इसमें क्या था, वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई चली आती है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाया था। ठीक है बेटा, देख लो और इसे नोट कर लो फटाफट। मैं इसको कर देता हूँ पीछे, तो नोट कर लो, ये नोट कर ले, ध्यान देंगे इस पे। ओके, अब ये देख ले, ठीक, ठीक है जी। अब हम इन ग्राफ को एनालाइज करते हैं, मतलब अभी हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए, अगर ऐसा पोजीशन इधर इसकी ऐसी है और टाइम ऐसा है और ग्राफ ऐसा आ गया, तो बताओ इस ग्राफ को क्या कहते हैं, है ना? तो क्वेश्चन होता है ऐसा, हाँ क्वेश्चन होता है ऐसा, बट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि आइडेंटिफाई ग्राफ, आइडेंटिफाई ग्राफ, इस ग्राफ को आइडेंटिफाई करें। अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा 2 सेकंड पे पार्टिकल जो है वो 40 पे था, 1 सेकंड में पार्टिकल अभी भी 40 पे है, 2 सेकंड में पार्टिकल अभी भी 40 पे, 3 सेकंड में पार्टिकल अभी भी 40 पे, और ये अभी भी 40 पे। मतलब हर 1 सेकंड में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो बदल नहीं रही है, पार्टिकल लगातार उसी पोजीशन में बना हुआ है, पार्टिकल की लगातार वही पोजीशन बनी हुई है। तो मैं क्या ये नहीं कह दूंगा कि मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अभी आपको लगातार आधे घंटे हो गए, आधे घंटे से ऊपर हो गए मैं पढ़ाए जा रहा हूँ आपको, तो मेरी पोजीशन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा ना, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि मैं रेस्ट पर हूँ। मतलब मैं बाहर के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट पे था, अपने घर वालों के रिस्पेक्ट में लगातार इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ पर ही हूँ, तो मैं क्या हूँ, रेस्ट पे। तो इस ग्राफ को कहा था बेटा पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इंडिकेट एट रेस्ट। हम इसे जीरो वेलोसिटी कहते हैं या कहते हैं ये रेस्ट पे। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं, अब कुछ और कुछ देखते हैं। देखिए अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, अगर ग्राफ ऐसा आ जाए जैसे ये रहा, अब एक टाइम ये रहा, यहाँ पर है पोजीशन, ये बोले तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है ना, इस तरह में क्लियर दिख रहा है कि एक पार्टिकल जो है इस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन ये रही, थोड़ा नीचे है, और इससे कम टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसे करके बी पॉइंट पे है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल में तेज कौन जा रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल, ग्राफ ऐसा गया ना, का मतलब दोनों पार्टिकल वेलोसिटी में है, दोनों के दोनों पार्टिकल वेलोसिटी में है। सर जी ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बदलता जा रहा है, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बदलता जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ए और बी में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप क्या आंसर देंगे? अपने आंसर सोच के रख लें। अब मैं आपको समझा देता हूं क्या आंसर होना चाहिए इसका। ए और बी में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं। अगर मैं ध्यान दूं तो इतने ये टाइम अगर मैं इसमें टाइम ड्रॉ कर लूं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 8 10 12, 12 सेकेंड है ना, और इस पे मीटर डिस्प्लेसमेंट पे अपन पोजिशन 2 4 6 8 10 12, अगर देखा जाए तो 12 सेकेंड में पार्टिकल जो है 2 4 6, 12 सेकेंड में पार्टिकल जो है लगभग वो 5 मीटर पे है,
12 सेकंड में पार्टिकल लगभग 5वें मीटर पे है, और वहीं उससे कम टाइम पे जो कि लगभग 10 सेकंड के करीब आ रहा है, लगभग 10 सेकंड के करीब आ रहा है, अगर उस समय पार्टिकल देखे तो ये बहुत बहुत आगे पार्टिकल 6 8 10 12 14 16। तो बी वाला जो पार्टिकल है वो 10 सेकंड पे 16 मीटर पे है, और ए वाला जो पार्टिकल 12 सेकंड पे 5वें मीटर पे है। तो सिंपल सी बात है, बी वाला पार्टिकल तेज भाग रहा है इसका मतलब। तो हम इस ग्राफ को देखते हुए कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, बी की वेलोसिटी जो है वो ए से ज्यादा है। आई बात समझ में? इस ग्राफ का यही मतलब निकल के आता है। आई बात समझ में? तो बेटा ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, देख लेंगे इस पर, इसको एक बार ध्यान से। पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं, समझे ना? वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहां जाऊं, यहां पर मैंने आपको ये रहा कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने बताया था ना, बताया था ना कांस्टेंट वेलोसिटी, यही यही वाला है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी जो मैंने बताया था। कांस्टेंट वेलोसिटी देखो क्या होता है, ऐसा होता है ना जिसमें क्या होता है, समय के साथ जो होता है वेलोसिटी में चेंज बराबर होता है, और ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। तो मैंने यहाँ यही समझाना है। ये रहा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? इफ वेलोसिटी नॉट चेंजिंग विद टाइम द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। कहने का मतलब इस केस के अंदर क्या होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था ना वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब लगातार लगातार जो है क्या कहते हैं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब मैं वेलोसिटी डायरेक्ट देखो देखो देखो, वो जो वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, समझो समझो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो मैंने पहले के समझाया आपको कि देखो डिस्प्लेसमेंट जो है अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर लगातार बराबर बराबर चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूँ, वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो उसके लिए देखो, अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसके अंदर ये लो कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं एक्सेलरेशन देखूंगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं यहाँ वेलोसिटी लूंगा, यहां पर लूंगा टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन याद करो ना क्या होता है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वहां मैंने पीछे ही पढ़ाया वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे, पोजीशन के बिहाफ पे वेलोसिटी बताया आपको क्या होता है, समझे ना? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो अब अगर कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी 0 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 3 4 5, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार 5 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है, लगातार 5 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है। उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज नहीं कर रहा। तो क्योंकि जब वो वेलोसिटी ही चेंज नहीं करेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगी कहां से? समझ रहे हो ना? क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है, p माइनस यू अपॉन में t। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है 5, माइनस 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी 5, 5 माइनस 5, टाइम कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, तो क्या आ गया बेटा 0 आ गया ना, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो इस केस का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई बिल्कुल भी नहीं सोच रहा इसके बारे में, इसके बारे में बिल्कुल यहाँ सोचो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ है ये डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था कि भैया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, डिस्प्लेसमेंट में इक्वल चेंज तो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, समझे ना?
अब अब मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। तो उस केस में क्या हो गया, ये 0 हो गया, 2 4 6 8, 2 4 6 8, यहाँ कहीं 5 आएगा ना, और यहाँ पर टाइम जाएगा ही जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ टाइम जाएगा, और यहाँ पर ये तो एक सेकंड जीरो पे भी 5 था, है ना, एक पे भी 5 था, दो पे भी 5 था, तीन पे भी 5 था। ये बेटा अब की बार ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इधर टाइम इधर। जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ ऐसा जाता है। जब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट जाता है, याद आ रहा है ना, स्लोप जाता है। तो चीजें क्लियर रखना थोड़ा सा। अच्छा जी, चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब और देखते हैं क्या रहा है, कौन सा ग्राफ है इसके अंदर। ओके, एक हो गया, ये देखो वेलोसिटी ये रहा ना, वेलोसिटी ये रहा, टाइम ये रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो समय बदलता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ, ऑब्जेक्ट भागे जा रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार एक ही स्पीड से भागे। हाईवे पे हम गाड़ी को 40 पे रख के 40 पे चलाए जा रहे लगातार, तो उसे कांस्टेंट वेलोसिटी कहा था, समझे ना। और इसे कहते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलिए मैं ये भी समझा देता हूं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होता है। पहला कांस्टेंट समझा दिया, अब बात करता हूं इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स अपने आप आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बोल चुका है ना, मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम होता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना ये तो। ठीक है जी, अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होता है, देखिए इधर लेते वेलोसिटी, इधर लेते टाइम। जीरो पे था, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 और 50 में क्या हो रहा है, लगातार वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, लगातार वेलोसिटी बढ़ता चला आ रहा है, और टाइम भी खैर बढ़ रहा है। इस केस के अंदर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो क्या होगा, और उससे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हर एक केस का मैं एक्सेलरेशन देख लेता हूं। आइए, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में t होता है। तो यहां से यहां तक वेलोसिटी, फिर यहां से यहां तक वेलोसिटी, 0 से लेकर 10, टाइम में कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। तो देखो एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 10, माइनस इनिशियल क्या थी 0 थी, टाइम कितना लगा 1 लगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। ठीक है जी, अगले सेकंड पे देख लेते हैं, 1 से 2 में चेंज कितने का हुआ, 1 का हुआ, और वेलोसिटी में चेंज किया 10 से 20 का, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 10 से 20 का हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 20 का। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, अपॉन में टाइम कितना हो गया, चेंज कितना टाइम का हुआ 1 का चेंज हुआ, 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 बचा 1, तो क्या आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 आ गया। आई बात समझ में। मतलब देखो यहां से यहां भी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से यहां एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आप यहां भी देखना चाहते हैं तो यहां भी देख लो। इस केस का 20 शुरू में वेलोसिटी थी 20, और फिर वेलोसिटी क्या हो गई 30, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई 30, और इतने चेंज में टाइम कितना चेंज हुआ 2 से 3 पे गया, चेंज 1 सेकंड का हुआ, 2 से 3 पे गया तो 1 का ही चेंज होगा भाई, टाइम हुआ 1 का चेंज 1 सेकंड का। एक्सेलरेशन फिर वही v माइनस यू अपॉन में t, तो बेटा फिर क्या हो गया वेलोसिटी फाइनल 10 सॉरी 30 30 माइनस में 20 अपॉन में 1, क्या आया बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ये आ गया। अब अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन लगातार क्या है एक जैसा है, 10 10 10 10। इस ग्राफ और इसको कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी और टाइम से आता है। तो अगर मैं अब इसको ऐसे नोट करूंगा, ऐसे राइट डाउन करूंगा, तो 0 0, ये हो गया 10 20 30 40, 10 20 30
40 और ये हो गया ऐसे करके ऐसे 1 2 3 4 1 सेकंड पे 10 तो ये यहाँ पर था, अगले सेकंड पे 20 तो ये यहाँ पर पहुंचेगा ऐसे ग्राफ ग्राफ बनाना आता है ना आपको, ठीक है, ऐसे पहुंचेगा, तीसरे सेकंड पे 30 यहाँ पहुंचेगा, चौथे सेकंड पे यहाँ पहुंचेगा। और अगर मैं ओरिजिन से फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचू, सही से खींचू, तो ये रहा। इस एक्सिस पे क्या आ गई, वेलोसिटी आ गया, इस पे क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। उसी प्रकार वो था पोजीशन टाइम ग्राफ था, बट वेलोसिटी कांस्टेंट, समझे। और अगर सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी का बनाता हूं तो मैंने पहले ही आपको ये वाला ये ग्राफ है ना बना के दिखा रखा है, ये हो, ठीक है। अगली बात करते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होता है तो समझ लेते हैं, एक एक ग्राफ समझेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होती है, देखिए, डिक्रीजिंग वेलोसिटी ये क्या होता है। अब क्या है कि कार जो है अपने डेस्टिनेशन वाली थी, मीटर पर सेकंड, जैसे मान लो कहीं भी डेस्टिनेशन है, 50 मीटर पर सेकंड से कार जा रही थी, अब 40 होगी, 30 होगी, 20 होगी, 10 होगी और 0 हो जाएगी। जैसे घर पहुंचने वाले हो, कहीं पहुंचने वाले हो जहां आप जा रहे थे, वहां यही हो ना, 0 सेकंड में 50, 1 2 3 4 5। सर जी ये क्या हो गया, देखो भाई सिंपल बात है, कहीं जा रहे थे आप, तो मान लेते आपका घर आने वाला है, अब आपकी स्पीड 50 थी, आपने, आपको पता कुछ दूरी में मेरा घर है, 100-200 मीटर दूरी, अब टाइम देखना स्टार्ट करा, तो उस टाइम तो टाइम 0 माना जाएगा ना, स्पीड कितनी 50 लेकिन टाइम 0। आप देखो कितनी देर में रुकेगी, तो क्या करेंगे आप उसके लिए, आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको जब देखेंगे, आप जब उसको देखेंगे तो टाइम 1 सेकंड में 40 पे आ गया, फिर 2 सेकंड में, फिर 5 सेकंड जाते जाते आपकी गाड़ी घर पे पहुंच गई, रुक गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बेटा ये हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ना। फाइनली कितने पहुंच गई, 40 पे, शुरू कितने से होता, 50 पे। अब की बार देखो, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, और टाइम कितना बीता, 1 सेकंड का बीता, समझे। तो ये हो गया इनिशियल कितना हो गया 50, फाइनल कितना हो गया 40, टाइम कितना लगा 1 सेकंड का। अब एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा, 40 माइनस 50 अपॉन में 1, तो -10 एक्सेलरेशन, है ना। और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या एक शब्द और हम इसके लिए यूज करते हैं, रिटार्डेशन, या हम ये शब्द यूज करते हैं। और इस ग्राफ को कहा जाता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, आई मीन डिक्रीजिंग वेलोसिटी में क्या होता है, डिक्रीजिंग, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0 0 1 2 3 4 5 4 5, और ये 2 4 ऐसे करके, मतलब 10 20 40 50। फिर बेटा डिफरेंस अनइक्वल हो सकते हैं, 0 सेकंड पे 50, 0 पे 50, 1 पे 40, 1 ये रहा 40 ये रहा, तो ऐसे करके ऐसे लाइन ले आऊंगा यहाँ पर, 2 पे 30, तो ये रहा 30 ये रहा, तो ऐसे करके ले आऊंगा तो ये लाइन यहाँ पहुंचेगी, 3 पे 20 तो ये लाइन यहाँ पहुंचेगी, 4 पे 10 लाइन यहाँ पे 5 पे। अगर मैं बेटा एक लाइन मिला दूंगा तो ऐसा कुछ करके ग्राफ आ जाएगा। डिफरेंस थोड़े अनइक्वल हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसा आया, इधर वेलोसिटी हो गई इधर ये, तो इसे कहते हैं बेटा नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसे कहा जाता है, याद रखना। देख लो, अब मैं सारे ग्राफ देख लो एक साथ, ये रहे सारे ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऐसा ग्राफ जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ऐसा जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा अब हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तो अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा एरिया के बारे में, कि वेलोसिटी के अंदर एरिया क्या करता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक आपने एक लेक्चर को पूरा कंप्लीट करें, नोट्स वगैरह पूरे बना ले। ठीक है बेटा, बाय बच्चों।